इतनी सुंदर लड़की इस जंगल में कहां से आई? बहुत देर हो गई परीक्षित जी, अब कोई किसी से परिचित तो था नहीं, अब बोले तो बोले कैसे? राजा ने विचार किया है, अब हम इस लड़की के साथ में शादी करेंगे। देव ऋषि नारद बाबा ने इशारा दे करके पास में बुलाया, इधर आइए। आप भोले से क्यों खड़े हो, क्या मुसीबत है? राजा ने जवाब दिया, हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे। मतलब ये है हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। नारद बोले, हमारे साथ? बोले हाँ। शीरध्वज नाम के राजा ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? बोले मुझे मालूम ही नहीं है। पिता का नाम? मालूम ही नहीं है। यही मालूम नहीं कहां से आए हैं? नारद ने विचार किया, हमको शादी तो करनी है, अब जाएंगे तो जाएंगे कहां, कोई सहारा भी नहीं है। उसी वन में परीक्षित जी उस राजा का और नारद का गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व विवाह कहते हैं प्यार में शादी, आजकल कहते हैं जैसे लव मैरिज। महाराज याद रखना, बैठ गए रथ में नारद, पहुंच गए अपने घर पर, तो भगवान ने नारद की याद तब तक नाय करी कि जितने बच्चा सुवरिया कहते उतने ही बच्चा नारद के पैदा। भाई अब जब लड़का पैदा हो गए तो भगवान ने ध्यान धर के देखा, बाजी बा नारद आ रहे हैं हम भी, अब तुमसे पूछेंगे बच्चे प्यारे हैं या नहीं हैं। तो भगवान महात्मा बने गए। महात्मा बनकर के भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़ दिए, नारद के द्वारे पर पहुंच गए, कुटिया पर पहुंच गए। आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। बाजी बा बात करिए, उनसे बात करा दे, कोई मोटरसाइकिल तो भेज दे। महाराज भगवान दरवाजे पर पहुंच गए, माताम भिक्षाम देहि। और नारद ने देखा दरवाजे पर कोई महात्मा आए हैं तो भिक्षा ले ली हाथ में। माताओं बहनाओं, एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके दरवाजे पर कोई साधु संत महात्मा अगर आता है तो उसे विमुख नहीं लौटाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसे अवश्य देकर दे देना, नहीं हो तो भोजन करा देना। क्योंकि संत रहीम दास जी कहते हैं, रहीमन बेनर मर चुके जो घर घर मांगन जाए, और उनसे पहले बे मरे जिनके मुंह से निकसे नाए। नाई का शब्द कभी नहीं निकालना, क्योंकि याद रखना समय बदलने में देरी नहीं लगती, भगवान को कटोरा बदलने में समय नहीं लगता। कोई पता नहीं है कटोरा कौन से इंसान के पास में कब दे दे। हाँ, देव ऋषि नारद बाबा भिक्षा लेकर के चले और परीक्षित जी बच्चा तो सब पीछे ही पीछे जा रहे हैं। हाँ, बच्चा कोई घुटुअन सरक रहा है, कोई पैदल भाग रहा है, कोई पेट के बल सरक रहा है, कहू के कपड़ा है, कहू के नाय 10-12 लड़का, कहू के मुंह पे मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है। बड़ी मुसीबत की बात, अब कदर तो करी जाए तो कहा तो करी जाए, धक्का तो ज्यादा है। परीक्षित जी जैसे ही दरवाजे पर आए नारद तो आवाज लगाई, लीजिए महात्मा जी भिक्षा। भगवान पहले तो बहुत हंसे, इंटरसिटी कैसे डब्बा के डब्बे जोड़े चले जा रहे हैं, लाइन की लाइन। अब एक हो तब तो ठीक है, 10-12 लड़का है। महाराज भगवान बोले, हम ऐसे साधु नहीं हैं। नारद बोले, कैसे साधु हो? हम भिक्षा लेने नहीं आए हैं। नारद बोले, अभी तो तुम भिक्षा मांग रहे थे। बोले, ये बात बताओ, ये लड़का के न के? क्या मतलब तुम्हें? अरे हम पूछ रहे हैं, तुम तो गुस्सा हो रही हो, क्या मतलब? लड़का किसके? नारद बोले, हमारे हैं। भगवान बोले, तो हमारे पास में कोई शिष्य नहीं है, इसमें से एक बच्चा मुझे दे दो, हम पाल लेंगे। नारद बोले, चले जाओ से, बुद्धि खराब है तुम्हारी, मालूम नहीं पैदा कैसे होते, पता है? भगवान बोले, तुम तो गुस्सा होने लगती हो। गुस्सा नहीं होगी? हाँ, चले जाओ सब। भगवान बच्चे को पकड़ रहे हैं, नारद बच्चों को उठा करके इधर रख रहे हैं, जो एक को धरे तो दूसरों ने कर जा, तो बड़ी मुसीबत है। भगवान बोले, हम लेके जाएंगे। नारद बोले, एक भी नहीं दूंगी। भगवान ने माया हटाई, न कोई बच्चा न कोई राज, सब माया का जाल। जैसे ही देखा माया का जाल, नारद ने भगवान को देखा तो चरणों में गिर पड़े, दीन बंधु भगवान, ये तुम्हारी लीला। भगवान बोले, नारद शंका दूर हो गई।
नारद बोले प्रभु जी शंका तो दूर तभी हो गई थी जब एक पैदा हुआ था। जी बढ़िया रहो जो बस सुअरिया के 12 ही बच्चा आते कम होते 50-60 तो सारी जिंदगी तो मतलब मेरा मतलब है गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं हरि अनंती हरि कथा अनंता। गोस्वामी जी कह रहे हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत। हरि अनंत हरि कथाय अनंता हरि अनंत हरि कथाय अनंता हरि अनंत हरि कथा हरि अनंती हरि कथा अनंता। भाई सुने कहो पीते सब संता। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत और गावहें सुनहि बहुविध सब संता। परीक्षित भगवान की लीलाएं बड़ी अनंत हैं। कभी भी पंडाल में बैठ करके हमारे भक्तों को शंका नहीं करनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए अभी आप लोग सुन रहे थे श्री व्यास जी के मुखारविंद से